Hello friends, this is Arun Sumar and welcome to our YouTube channel A to Z English Hub, the place where we are going to change the way of learning English. So friends, आज की इस वीडियो में हम पढ़ने वाले हैं ऑन द वर्ज ऑफ। जब कभी भी आपको कहीं पर भी न्यूज़पेपर पढ़ते टाइम या फिर किसी भी इंग्लिश मैगजीन में आपको दिख जाए ऑन द वर्ज ऑफ, तो उसका मतलब क्या होता है और उसे हम सेंटेंस में कैसे यूज करते हैं, आज की इस वीडियो में हम ये सीखने वाले हैं। तो फ्रेंड्स, ऑन द वर्ज ऑफ इसका मतलब होता है के कगार पर होना, किसी भी चीज के कगार पर होना क्या होता है, ऑन द वर्ज ऑफ। अगर हिंदी आपको नहीं समझ में आई कोई दिक्कत नहीं है, मैं और डीपली बताता हूँ। इसकी हिंदी कुछ ऐसी होती है कि के करीब होना। कोई भी काम है, कोई आप काम करने वाले हो और वो काम बस होने के कगार पर ही है, मतलब कि करीब है, कोई काम होने ही वाला है बस, है ना। अब हो जाएगा, तब हो जाएगा, ठीक है। जो टाइम जा रहा है सो जा रहा है, बस ऐसा होने वाला है, ठीक है। तो इसके लिए हम क्या यूज करते हैं, ऑन द वर्ज ऑफ, या फिर हिंदी में हम बोल सकते हैं के कगार पर होना, ठीक है। या फिर सिर्फ के कगार पर भी हम बोल सकते हैं, ठीक है। तो चलिए हम अब इसे यूज कैसे करते हैं ये देखते हैं, है ना। तो सबसे पहले इसे यूज करने का सिंपल तरीका है। क्या तरीका है कि सबसे पहले जैसे मैंने बोला मैं किसी चीज के कगार पर हूं, है ना। जैसे कि मैंने सिंपल ये बोल दिया कि मैं सक्सेसफुल होने के कगार पर हूं, है ना, मैं सक्सेसफुल होने के कगार पर हूं। तो सबसे पहले मैंने हिंदी में क्या बोला, मैंने हिंदी में बोला मैं। क्या बोला मैंने हिंदी में, मैंने हिंदी में बोला मैं। तो मैं को हम इंग्लिश में बोलते क्या है, इंग्लिश में मैं को बोलते हैं हम आई। क्या बोलते हैं, आई। तो सबसे पहले आपको इसे हिंदी में बोलने के लिए, मैं सक्सेसफुल होने के कगार पर हूं, इसे हिंदी में बोलने के लिए आपको सबसे पहले क्या बोलना है, मैं की इंग्लिश बोलनी है, मैं की इंग्लिश बोलनी है। और मैं की इंग्लिश क्या होती है, आई। क्या होती है, आई। आई के बाद में क्या बोलना है आपको, एम। क्या बोलना है, एम, आई एम। फिर उसके बाद में बोल दो ऑन द वर्ज ऑफ। क्या बोल दो, ऑन द वर्ज ऑफ। सबसे पहले आपको सिंपल, जैसे हिंदी में मैंने बोला मैं, तो आपको इंग्लिश में क्या बोलना है, आई। क्या बोलना है, आई। उसके बाद में क्या बोलना है, एम। क्या बोल देना है, एम, ठीक है, आई एम। इसका मतलब हो गया मैं हूं, ठीक है। उसके बाद में ऑन द वर्ज ऑफ, इसके बाद में आपको क्या बोलना है, एम के बाद में ऑन द वर्ज ऑफ, ऑन द वर्ज ऑफ, है ना। इसका मतलब हो गया मैं हूं कगार पर। अब जिस चीज के मैं कगार पर हूं, जिस चीज के मैं कगार पर हूं, मैं उसको बोल दूंगा इस ऑफ के बाद में, ठीक है। अब मैं क्या होने के कगार पर हूं, सक्सेसफुल होने के कगार पर हूं। तो होना क्या होता है, बिकम। क्या होता है, बिकम, ठीक है, बिकम। लेकिन हम क्या करेंगे, बिकम में जो भी वर्ब आएगी, है ना, ऑफ के बाद में अगर कोई वर्ब आएगी तो उसमें हमें क्या करना होगा, आईएनजी लगाना होगा। क्या लगाना होगा, आईएनजी, ठीक है। आई एम ऑन द वर्ज ऑफ बिकमिंग, क्या हो जाएगा, बिकमिंग। और उसके बाद में क्या बोलेंगे हम, सक्सेसफुल। आई एम ऑन द वर्ज ऑफ बिकमिंग सक्सेसफुल, ठीक है। तो आई एम ऑन द वर्ज ऑफ बिकमिंग सक्सेसफुल, इसका मतलब हो गया मैं सक्सेसफुल होने के कगार पर हूं। आई एम, मैं हूं, किस पर हूं, ऑन द वर्ज ऑफ, कगार पर, मैं कगार पर हूं, किस चीज के कगार पर हूं, ऑफ बिकमिंग। बिकम का मतलब होता है होना, ठीक है। ये एक वर्ब है तो इस वजह से मैंने इसमें क्या किया, आईएनजी लगा दिया है। मैं होने के कगार पर हूं, क्या होने के कगार पर हूं, सक्सेसफुल। फिर मैंने क्या किया, बिकम के बाद जो होने के कगार पर हूं वो लिख दिया है, ठीक है, सक्सेसफुल। आपको बस कुछ नहीं करना, इसी तरह से, है ना, हर सेंटेंस आपको बनाना है। अब लेकिन आप बोलेंगे ये तो सर आपने सिर्फ आई से बता दिया और बाकी सब्जेक्ट भी होते हैं, उनके साथ हम कैसे यूज करेंगे। तो मैं बताता हूं आपको। अब अगर आपको ये समझ में आ गया तो आपको सब समझ में आ जाएगा, ठीक है। अच्छा, और सब्जेक्ट क्या होते हैं, ही, शी, इट, या फिर नेम, या फिर कोई भी सिंगुलर। जब कभी भी, है ना, आपको ये सब्जेक्ट दिख जाए, ही, शी, इट, नेम, सिंगुलर, और हम आप बात करें, आप किसकी बात करें, प्रेजेंट की बात करें, किसकी बात करें, प्रेजेंट की, तो आपको इन सब्जेक्ट के बाद में क्या बोलना है, इज बोलना है। क्या बोलना है, इज बोलना है। जैसे कि आप ही की बात करें तो ही इज, शी की बात करें तो शी इज, इट की बात करें तो इट इज। कोई नेम हो, जैसे राहुल इज, कोई भी नेम है राहुल, उसके बाद में क्या बोलना है आपको, इज, है ना।
तो और कोई भी सिंगुलर सब्जेक्ट हो, माई मदर इज, माई फादर इज, है ना, ऑन द वर्ज ऑफ, उसके बाद में आपको क्या बोल देना है, ऑन द वर्ज ऑफ। फिर जो भी होने के कगार पर है, अगर वो वर्ब है तो आपको क्या करना है, वर्ब में आईएनजी लगा देना है, ठीक है। और वर्ब नहीं है, कोई नाउन है ना, जो भी होने के कगार पर है वो चीज नाउन है, तो उस नाउन को आपको सिंपल बोल देना है, ठीक है। तो इज बोल दिया। लेकिन अगर यहां पर बात हो रही होती पास्ट की, कि कोई चीज होने के कगार पर थी, तो आपको क्या करना है, तो उसमें इन सारे सब्जेक्ट के साथ में आपको क्या बोलना है, वॉज, है ना, इंक्लूडिंग आई के साथ में भी आपको पास्ट में क्या बोलना है, वॉज, ठीक है। लेकिन अगर हम बात करें प्लूरल सब्जेक्ट की, ठीक है, किसकी, यू, वी, दे, या फिर मैंने यहां पे शॉर्ट में लिख दिया प्लूरल, है ना, इनके साथ में अगर आपको बोलना है, ठीक है, तो आप अगर प्रेजेंट की बात करेंगे तो आपको बोलना होगा आर, इनके बाद में आपको क्या बोलना होगा, आर। और पास्ट की बात करें तो क्या बोलना है, वर, क्या बोलना है, वर, ठीक है। और उसके बाद में क्या करना है, ऑन द वर्ज ऑफ, क्या बोलना है, ऑन द वर्ज ऑफ। और उसके बाद में यदि कोई वर्ब हो तो वर्ब में आईएनजी लगा देना है, या फिर कोई नाउन हो तो सिंपल उस चीज का नेम बोल देना है, ठीक है फ्रेंड्स। तो ये बन गया हमारा स्ट्रक्चर, और आपको बताने की जरूरत नहीं है बिल्कुल भी, है ना, इतना तो आपको पता होगा कि आपको अगर इसे नेगेटिव में बोलना है, ठीक है, तो कुछ नहीं करना, आपको इज के बाद में नॉट बोल देना है, ही इज नॉट, जैसे आप बोलना हो वह सक्सेसफुल होने की कगार पर नहीं है, तो आप बोल सकते हो ही इज नॉट, नहीं के लिए क्या बोलना है, इसके बाद में नॉट, ठीक है, ही इज नॉट, है ना, ऑन द वर्ज ऑफ बिकमिंग सक्सेसफुल। और अगर आपको आई के साथ बोलना हो तो आई एम नॉट, शी के साथ में सी इज नॉट, इट इज नॉट, या फिर कोई नेम है मान के चलो राहुल, तो राहुल इज नॉट, ठीक है। फिर अगर इसके साथ में बोलना हो तो यू आर नॉट, है ना, वी के बाद में वी आर नॉट, ठीक है। और पास्ट की बात करने हो तो आई वॉज नॉट, है ना, ही वॉज नॉट, ठीक है। होप आप समझ गए होंगे, और मैं एक दो एग्जाम्पल करा दूंगा, आपको अच्छे से समझ में आ जाएगा, ठीक है। हाँ, तो अब हम क्या करते हैं, इसके सेंटेंसेस देखते हैं, एग्जाम्पल सेंटेंसेस देखते हैं, जिससे आपको पूरी पिक्चर एकदम से क्लियर हो जाए और आपको सब कुछ समझ में आ जाए, ठीक है। तो अब हम इसके एग्जाम्पल देखते हैं। तो हमारा पहला एग्जाम्पल है, शी वॉज ऑन द वर्ज ऑफ बर्स्टिंग इनटू टीयर्स। शी मतलब कि वह, वॉज का मतलब है थी, वह थी, ऑन द वर्ज ऑफ, के कगार पर, किसके कगार पर थी, बर्स्टिंग इनटू टीयर्स। बर्स्ट इनटू टीयर्स इसका मतलब होता है फूट फूट कर रोना, ठीक है। तो वह किसके कगार पर थी, वह फूट फूट कर रोने के कगार पर थी। इसको हम क्या बोल सकते हैं, शी वॉज ऑन द वर्ज ऑफ बर्स्टिंग इनटू टीयर्स, वह फूट फूट कर रोने के कगार पर थी। नेक्स्ट एग्जाम्पल देखते हैं, आई एम सैड दैट हर मैरिज इज ऑन द वर्ज ऑफ स्प्लिटिंग अप। आई एम सैड, मैं दुखी हूं, क्यों दुखी हूं, दैट की, हर मैरिज, उसकी शादी, इज मतलब कि है, ऑन द वर्ज ऑफ, के कगार पर, किसके कगार पर है, स्प्लिटिंग अप, टूट जाने के। स्प्लिट अप इसका मतलब होता है शादी का टूट जाना। आई एम सैड दैट हर मैरिज इज ऑन द वर्ज ऑफ स्प्लिटिंग अप, मैं दुखी हूं कि उसकी शादी टूटने के कगार पर है। नेक्स्ट एग्जाम्पल देखते हैं, आवर कंट्री इज ऑन द वर्ज ऑफ बिकमिंग प्रॉस्परस एंड सक्सेसफुल। आवर कंट्री हमारा देश, इज मतलब कि है, ऑन द वर्ज ऑफ, के कगार पर, किसके कगार पर है, बिकमिंग मतलब कि बनने के या फिर होने के कगार पर है। क्या बनने के कगार पर है, प्रॉस्परस इसका मतलब होता है समृद्ध, एंड और सक्सेसफुल सफल। हमारा देश समृद्ध और सक्सेसफुल यानी कि सफल बनने के कगार पर है। हमारा देश समृद्ध और सफल बनने के कगार पर है। नेक्स्ट एग्जाम्पल देखते हैं, दीज एनिमल्स आर नाउ ऑन द वर्ज ऑफ एक्सटिंक्शन। दीज एनिमल्स, ये जानवर, आर मतलब कि हैं, नाउ, नाउ मतलब अब, ऑन द वर्ज ऑफ, के कगार पर, किसके कगार पर है, एक्सटिंक्शन इसका मतलब होता है विलुप्त होना, ठीक है। ये जानवर अब विलुप्त होने के कगार पर हैं। नेक्स्ट एग्जाम्पल देखते हैं, पाकिस्तान इकोनॉमी इज ऑन द वर्ज ऑफ कोलैप्स।
पाकिस्तान इकोनॉमी, पाकिस्तान की अर्थव्यवस्था, इज मतलब है, ऑन द वर्ज ऑफ, के कगार पर, किसके कगार पर है, कोलैप्स। कोलैप्स का मतलब होता है ढह जाना, या फिर हम बोल सकते हैं चरमरा जाना। तो पाकिस्तान की इकोनॉमी ढह जाने के कगार पर है ना, या फिर हम बोल सकते हैं पाकिस्तान की इकोनॉमी चरमराने के कगार पर है। तो फ्रेंड्स, हमारी आज की वीडियो में इतना ही, मिलते हैं हमारी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय फ्रेंड्स।